नमस्कार मित्रों, बर्निंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह आज भी मैं पुनः उपस्थित हूं आप सबके सामने दो नए ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेकर, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, जिससे इस तरह की वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आगे अपनी प्रेजेंटेशन पे और अब हम स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते के दो ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। आज तारीख है 23 मार्च 2024, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारा ट्रेड होराइजन रहता है इन स्टॉक्स के लिए 4 वीक से 6 महीने का। चार्ट टाइम हम डेली और वीकली देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो किसी भी तरह का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें। और जो भी स्टॉक मैं डिस्कस करूँगा ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ये किसी तरह से बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो मित्रों, आइए आगे चलते हैं और रिव्यू करते हैं जो 17 मार्च को जो लास्ट वीडियो था उसमें जो दो ब्रेकआउट स्टॉक्स थे उनमें क्या हुआ है। तो 5 दिन बीते हैं, 5 दिन बीते मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन बीते हैं। तो पहला स्टॉक था हमारा भारती एयरटेल लिमिटेड। क्योंकि मार्केट में जो है अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है हमें लास्ट वीक में, तो इसलिए मैंने लार्ज कैप स्टॉक्स पे फोकस किया था। तो भारती एयरटेल था जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और हमने डिस्कस किया था, जिसका रेट चल रहा था 1220 रुपये का। स्टॉक में हाई लगा 1245, जो लगभग 2% ऊपर गया अपने डिस्कस प्राइस से, और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1236, जो कि 1.26% ऊपर है। तो भारतीय एयरटेल में थोड़ी बहुत मूवमेंट हुई, एटलीस्ट ऊपर नहीं गया तो नीचे गिरा भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, क्योंकि रिजल्ट एक्सचेंजर के अच्छे नहीं आए। तो जो आईटी पैक है वहाँ पे आपको प्रॉफिट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आईटी के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे भी आपको सेल देखने को मिली है। तो हमने डिस्कस किया था 4219 रुपये पे, जो कि लग रहा था कि यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन ब्रेकआउट फेल हुआ। इसमें 4245 का हाई लगा और अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 3910, लगभग 7.28% नीचे है। तो इन दोनों स्टॉक्स को हम आगे चलेंगे और चार्ट पे भी देखेंगे और कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा होगा, या फिर अगर किसी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या फिर अगले 6 महीने के लिए होराइजन है तो क्या किया जा सकता है। तो इस हफ्ते का हमारा पहला स्टॉक है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप सभी इस कंपनी को जानते होंगे। कंपनी फार्मास्यूटिकल्स दवाइयाँ बनाती है, निफ्टी फार्मा से आती है। 3,86,000 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट प्राइस चल रहा है 1608 रुपये का। स्टॉक का प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 41.2 और इंडस्ट्री का है 31.4। आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 16.6% है और आरओसीई भी 16.4% है। फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं तो कंपनी कैश रिच है 19,681 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है और करंट प्रमोटर होल्डिंग है ऑलमोस्ट 55%। प्रॉफिट की बात करते हैं तो Q2 में 2,385 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि जिसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, 2,561 करोड़ पे हुआ है, जो कि लगभग 7.3% ऊपर है। तो कंपनी को आप जानते हैं एफ&ओ में ट्रेड होती है। चूँकि लार्ज कैप स्टॉक है, मार्केट में मूड माहौल ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ लार्ज कैप्स पे। तो इसलिए सन फार्मास्यूटिकल जिसमें जो कंपनी भी रिलायबल हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो और प्राइस स्ट्रक्चर भी डिसेंट हो। लेकिन फिर भी धोखा हो सकता है, जैसे कि आप देखें, आप कितना भी मैथमेटिक्स लगा लें, कितने भी स्पेकुलेशन कर ले, लेकिन एंड ऑफ द डे दैट इज स्पेकुलेशन ओनली। तो टीसीएस में देखिए गोल्ड स्टैंडर्ड कंपनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो मोमेंटम था वो नीचे की तरफ आया, ब्रेकआउट फेल हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, हम एक स्पेकुलेशन करते हैं चार्ट पे। तो पहला स्टॉक है हमारा सन फार्मास्यूटिकल्स। दूसरा स्टॉक है हमारा जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड। ये बहुत अच्छा चला था और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक लेग और ऊपर जाना चाहिए। तो इसको हम जब चार्ट पे चलेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फंडामेंटल देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल सेकेंड निफ्टी फार्मा 1,01,195 करोड़ का मार्केट कैप है, 999 रुपये करंट प्राइस चल रहा है। स्टॉक का पी है ऑलमोस्ट 31, इंडस्ट्री पी 31.4, आरओई है 13.7, आरओसीई 15 और फ्री कैश फ्लो है 7,472 करोड़ का और प्रमोटर होल्डिंग है 75%। प्रॉफिट की बात करें तो 803 करोड़ से 790 करोड़ हो गया, जो कि लगभग -1.6% नीचे है। तो ये दो स्टॉक हैं हमारे, जिनको हम बात करेंगे। जब हम चार्ट पे चलेंगे तो हम निफ्टी की बात करेंगे, हम भारती और टीसीएस की बात करेंगे, साथ ही साथ जाइडस और सन फार्मा की भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं चार्ट पे।
दोस्तों हम आ गए निफ्टी के डेली चार्ट पे। निफ्टी का डेली चार्ट है और हमने लास्ट टाइम जब बात करी थी तो ये वाली बार बनी हुई थी और मैं बोल रहा था वहाँ पे कि ये चैनल का ब्रेकडाउन है, जैसे कि चैनल अभी भी वही बना हुआ है, चैनल का ब्रेकडाउन है और ये इनसाइड बार बनी हुई है, 2 आई पैटर्न है। तो इसके नीचे जब जाएगा, इस बार के नीचे जाएगा तो आपको एक नीचे का फॉल देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का फॉल इस यहाँ पे जो एक्टिवेट हुआ था लो 1 उसके बाद से देखने को मिला। फिर ये आपको डोजी बार मिलती है। साथ ही साथ ये एरिया आप देखें तो ये EMA 50 है, जो आपको गोल्डन कलर की लाइन दिख रही है, दिस EMA 50, जहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वापस ऊपर की तरफ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए ये लॉन्ग सेटअप बन रहा है अभी। दिस इज यू कैन से H1 बार है, H2 बार है रादर, ये एक H1, दिस इज H2 और ये आपका रेजिस्टेंस है प्रीवियस। तो इसके नीचे जाता है, हो सकता है यहाँ तक जाए, लेकिन मुझे जो देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा तेजी हो सकती है इंडेक्स लेवल पे, अगर ये जो हाई है, इस हाई के ऊपर मार्केट खुलता है तब। तो ध्यान रखें इस बात को, ये जो पिछला हाई है इस बार का, इसके ऊपर जाता है तो आपको तेजी दिखने को मिलेगी, बट इमीडिएटली रेजिस्टेंस आपको 22,523 पे दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो मुझे और एक बात ध्यान रखने की है, चैनल ब्रेकआउट होने के बाद देखिए लेग 1 था एंड लेग 2, देन दिस इज ब्रेकआउट ऑफ टाइट चैनल H2 बाई। तो यहाँ से एक ऊपर की तरफ जाएगा, इसके बाद जब इसके ऊपर क्लोज होगा तब इसके ऊपर खुलता है या इसको क्रॉस करता है तो लॉन्ग किया जा सकता है, बस इस टारगेट के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट आने वाले 1-2 हफ्ते तक, कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और एक ट्रेडिंग रेंज बनानी चाहिए यहाँ से, क्योंकि जब बियर चैनल टूटता है तो या तो नीचे जाएगा या फिर ट्रेडिंग रेंज बनेगी। तो लेट्स वेट फॉर अ ट्रेडिंग रेंज। जब इसके ऊपर आएगा तब पोजीशन लॉन्ग, एक कॉन्फिडेंट पोजीशन लॉन्ग इसके ऊपर ही 22,523 के ऊपर बनेगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर ये ट्रेडिंग रेंज बनती है तो बाय लो सेल हाई, यहाँ पे बेच दें, यहाँ पे खरीद ले, यहाँ पे बेच दें, यहाँ पे बाई कर लें। सो दिस कुड हैपन इन ए ट्रेडिंग रेंज। सो ये ऑब्वियसली एक अच्छी बार है और इसके ऊपर जाता है तो आप स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं कि भाई इसके ऊपर जाता है, ये जो भी हाई है इसका हाई है, इसका जो भी है इसके ऊपर जाता है तो यहाँ से लॉन्ग बनता है लुकिंग एट दिस, क्योंकि यहाँ से 1 पुल बैक 2, नाउ दिस इज अनदर गुड बाइंग सिग्नल बार एट निफ्टी फॉर डेली। स्टिल डेली में इसके ऊपर निकलता है, 70-80 पॉइंट ऊपर है शायद, इसके ऊपर जाता है तो बाइंग बनेगी, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अभी थोड़ा सा ये साइडवेज का बन रहा है, मतलब साइडवेज टू अप, ये एरिया आपका रेजिस्टेंस है। निफ्टी में मैं एक चीज़ और देख रहा था, आई वॉज लुकिंग एट USD INR। तो आप USD INR देखें तो यहाँ पे इसको मैं वीकली चार्ट करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए तो ये 2022 है, 2022 का हाई जो था USD INR में जो है पहली बार शायद ये लाइफ टाइम हाई है, जब 83.69 का हाई बना है यहाँ पे। तो इसका मतलब रुपया कमज़ोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ये एक इंडिकेशन शॉर्ट का बनता है कि जब भी जब रुपया ऊपर जाता है तो स्टॉक पे उसका असर पड़ता है कि लोग सेल करते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, USD INR को भी। आइए चलते हैं भारतीय एयरटेल पे। भारतीय एयरटेल पे हमने बात करी थी, जब ये जहाँ पे आपको येलो डॉट दिख रहा है इस जगह पे मैंने बात करी थी कि ब्रेकआउट है और एक अच्छा ब्रेकआउट है, बट यू नीड टू सी पिछले 5 दिन में जब मार्केट 2 दिन गिरा है तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल में ऐसा कोई हमें करेक्शन देखने को मेजर नहीं मिला। 5 दिन मार्केट 5 दिन भारतीय एयरटेल अपने एक रेंज में ही रहा है। तो यहाँ पे देखें तो आपको बुलिशनेस है कंपेयर टू द मार्केट। तो ज़्यादा बड़ा मूवमेंट ऐसे बड़े स्टॉक्स में नहीं आता है, 2% 4% का, बट स्टिल कंपेयर टू द अदर स्टॉक्स भारतीय हैज परफॉर्म वेल। और अगर मेरा 6 महीने का टाइम होराइजन है तो भारतीय इज नॉट अ बैड डील। कमिंग टू द TCS, अब ये देखिए दिस इज वेयर वी हैव टॉक्स। स्ट्रक्चर सेम है जैसे भारतीय का है, लेकिन यही मैं कहता हूँ कि मार्केट की ब्यूटी है कि आप स्पेकुलेट करते हैं, आप गारंटी नहीं ले सकते। तो दिस वाज द बार और इसके ऊपर गया है तो एंट्री बनती है, बिल्कुल बनती है। हो सकता है कि किसी ने एंट्री भी करी होगी यहाँ पे, लेकिन बाय द टाइम इट क्लोज्ड हियर इवनिंग में आपने एग्जिट कर जाना चाहिए जनरली। कि आप देखें कि ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर गया है, अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, ग्रीन बार नहीं हो रही, तो शॉर्ट टर्म में मार्केट का भी माहौल ठीक नहीं, तो हो सकता है यहाँ पे रुका न जाए।
या फिर आपका येलो का एसएल रहा होगा जो अगले दिन यहाँ पे हिट हो गया होगा, या फिर आपका स्विंग लो का एसएल रहा होगा तो आप यहाँ पे निकल गए होंगे अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, टीसीएस जैसी कंपनी है, तो ये इस तरह के, क्योंकि अर्निंग आपकी आने वाली है और ऐसा लग रहा है कि आईटी कंपनी की अर्निंग पे इफेक्ट आएगा, इसलिए शेयर प्राइस रिएक्ट कर रहा है उसके लिए। लेकिन गिवन द टाइम टीसीएस लाइक कंपनीज, और आप 5 साल 2 साल 6 महीने 1 साल का होराइजन है, तो टीसीएस जैसी कंपनी में पैसा इससे ज़्यादा इनसे सेफ कंपनी में फिर और कोई मिलती भी नहीं कि आपका और कहाँ लगाने जाओगे। टीसीएस, रिलायंस, दीज आर द हैवी वेट्स, एसबीआई, जहाँ पे जनरली लोग पैसा लगा के रखते हैं। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई परेशानी नहीं। अगर शॉर्ट टर्म वाले हैं तो आपका एसएल यहाँ पे हिट हो सकता था, यहाँ पे हिट हो सकता था, और अगर लॉन्ग टर्म है तो कोई बात ही नहीं है। आते हैं सन फार्मा पे। सन फार्मा का वीकली चार्ट है और आप यहाँ पे देखें तो आपको दिखेगा एक स्टीप बुल चैनल यहाँ पे बना दिख रहा होगा आपको कि ऊपर बहुत तेज़ी से गया है। फिर ये एक एरिया है जहाँ पे आप देखेंगे कंसोलिडेशन का फेज़ है, या फिर इसको ट्रेडिंग रेंज बोल सकते हैं आप। 4 से 5 वीक का ट्रेडिंग रेंज है, ठीक है। अब ट्रेडिंग रेंज के बाद से ये दिस शुड रिज्यूम द सेकेंड लेग अप। सेकेंड लेग अप करेगा, वीकली चार्ट पे दिख रहा है। तो अभी देखें तो ऊपर गया था, ये 2 बार रिवर्सल बना था, लेकिन दिस 2 बार रिवर्सल इज फेल्ड बाय द नेक्स्ट बुल बार। तो जब भी 1627 का ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे तेजी हमें वीकली चार्ट पे देखने को मिल रही है। सिमिलरली अगर हम डेली पे आते हैं तो आप देखेंगे दिस इज वेयर आप चैनल, देन चैनल ब्रेक डाउन, देन कमिंग अगेन। जैसे आपको निफ्टी याद हो, निफ्टी में चैनल याद होगा, तो ये चैनल बन रहा है आपको यहाँ पे चैनल का ब्रेक डाउन होता है। चैनल का ब्रेक डाउन हुआ, 1 लेग, देन पॉज, देन लेग 2। उसके बाद क्या होता है, ये रिवर्सल हो रहा है, विच इज दिस इज H1, दिस इज H2 बाई, एंड दिस इज अगेन प्रीवियस स्विंग हाई। तो इसमें बाइंग कब एक्टिवेट होगी, जब भी 1627 के ऊपर जाएगा, मतलब 20 पॉइंट और 20 पॉइंट ऊपर खुलता है, तो इसमें ऑब्वियसली एक मोमेंटम शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिल सकता है। लेकिन कंपनी ठीक ठाक है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब मार्केट कभी भी वोलेटाइल होता है तो इट्स ऑलवेज सेफर टू स्टे इन दी फार्मा स्टॉक्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में रहना चाहिए या लार्ज कैप्स में रहना चाहिए। तो इसलिए सन फार्मा डेली चार्ट पे जब भी इसके ऊपर 1627 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। और अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो टीसीएस जैसा भी कांड हो सकता है, तो बेहतर है कि कुछ दिन दूर रहें 31 मार्च तक, तो एटलीस्ट 1 हफ्ते और ठंड रखें, उसके बाद और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब देखेंगे, ठीक है। वो आपके डिस्क्रिप्शन पे है। दूसरा स्टॉक है हमारा जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ में आप क्या देख रहे हैं, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें पुल बैक नहीं है अभी तक। ये हमने टेलीग्राम पे शायद एक बार इसको डिस्कस किया है। आप यहाँ पे देखें तो पुल बैक नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। सीधा एक स्टीप बुल चैनल है जहाँ पे आप देखें तो दीज आर बेयर बॉडी और डोजी बार्स, और एक जितनी कंपेयर करें अगर आप ये बुल बार्स को, इनके साइज को, और कंपेयर टू दीज ग्रीन बार्स, आप रेड बार्स को काउंट करें तो आपको गिनती की 2 रेड बार मिलेंगे, बाकी 3 डोजी हैं। तो आप देखें, और ये 2 ऊपर डोजीज दिख रही हैं। तो बेयर जो है वो डोजीज में है और बुल्स बड़ी बड़ी बार्स में है, ग्रीन बार्स में है। तो आप देखें तो ओवर पावर है, बुल्स आर ओवर पावरिंग द बेयर्स ऑन द वीकली चार्ट। तो एक अगर आएगा तो पुल बैक आएगा, फिर से ऊपर जाएगा। मुझे जो लग रहा है कि ये जो हाई 1015 है, मतलब 15-16 पॉइंट ऊपर है, उसके ऊपर यहाँ पे तेजी, फिर से इस तरह की तेजी देखने को मिलेगी वीकली चार्ट पे। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में आप जरूर रखें। डेली चार्ट पे हम क्या देख रहे हैं, अगेन यू सी बुल चैनल आप देखेंगे तो यहाँ पे बुल चैनल है, एंड देन दिस इज ए साइडवेज एक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज वेयर स्टॉक इज सिंस लास्ट 5-6 डेज, जब सारे मार्केट में स्टॉक्स गिर रहे हैं, आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप सब में भारी गिरावट है। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से आप देखें तो ये रेंज में है, एक बहुत छोटी सी रेंज बना के रुका हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि इसमें से जो बुल्स हैं वो प्रॉफिट बुक करने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। जैसे ही नीचे आता है, देखो यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक करता है तो इमीडिएटली बाई हो रहा है, और उसके बाद भी 2 दिन मार्केट गिरा भी है, या जिस दिन गिरा था या उसके फॉलो अप बाइंग थी जब निफ्टी गिर रहा था, तो यहाँ पे सस्टेन कर रहा था प्राइस। तो हम क्या करेंगे, इसको हम अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे, और जब भी स्टॉक 1015 के ऊपर निकलता है, प्रीवियस हाई को, इस हाई को ब्रेक करता है, तो आपको यहाँ पे एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी जाइडस लाइफ में दिख जाएगी। लेकिन चूंकि जैसा मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन ट्रिगर और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, डॉलर USD वर्सेस INR अगर आप देखें तो वहाँ पे भी ब्रेकआउट हो रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो एक कंसर्न वो ज़रूर है। तो अगर आप चाहें तो
ट्रेडिंग कुछ 1 हफ्ते 10 दिन स्किप कर सकते हैं। अगर आप करना ही है तो कुछ अच्छे स्टॉक्स में रहें, जैसे कि जाइडस लाइफ है या सन फार्मा है, इस तरह के लार्ज कैप में रहें, थोड़ा सेफ स्टॉक्स में रहें, या फिर बेटर थोड़े दिन शांति से बैठें। तो मित्रों, ये था इस सप्ताह के 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।